बाबा के महावाक्य। सच्चे दिल पर साहेब राजी, पार्ट 2। अभी हम आज की मुरली के पॉइंट्स सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज टीचर को याद किया। बाबा बोले, टीचर विश्व परिवर्तक है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले स्व से शुरुआत। फिर बाबा ने दिल्ली ग्रुप से मुलाकात की। बोले, बाबा ही संसार है, यानी हमारा श्रेष्ठ अमूल्य ब्राह्मण जीवन ही अपना संसार है, जिसमें एक मत, एक बल, एक भरोसा, और इससे भी हमें सदा सफलता मिलती है। फिर दिलाराम बाबा के याद से ही हमें सुख, शांति, स्नेह मिलता है, यानी दिलाराम बाबा से हमें दिल को आराम मिलता है। बाबा बोले, सत्युग की जीवन से भी अभी कमाऊं संगम युग में ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ और अमूल्य है। फिर बाबा कहते हैं, विशेषतः माताओं को, आप माताएं बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो, तो कभी कभी अपने आप से, बच्चों से तंग यानी परेशान नहीं होना। बाबा की याद से सब कुछ खुशी से स्वीकार करना योग बल से। अभी हम बाबा से ही सुनेंगे। सच्चे मुरली का टाइटल, सच्चे दिल से सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज टीचर्स आगे बैठी है। टीचर्स भी ठेकेदार है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते, आप मरे, मर गई दुनिया। आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना बिना स्व परिवर्तन के, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कई कई आत्मा के कड़े संस्कार रहते हैं, तो उनको कभी कभी देर से ही परिवर्तन होते हैं, और कभी हो भी नहीं सकते। बाबा बोल रहे हैं, आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं 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 बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते सुनाते तो सेंटर पर भी, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं। स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनके जीवन के परिवर्तन को देख देख कर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश, हाँ, क्या बाबा बोल रहे हैं? कई कई माताओं का, यानी पहले ज्ञान नहीं था, तब वो माता कैसी थी, और ज्ञान में आने के बाद उसमें कितना बदल हुआ, ये सभी फैमिली भी ऑब्जर्व करती है, और उनके युगल।
फिर वो बदल जाते हैं, कभी कभी परिवार भी बदल जाता है। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता। इसलिए कहा इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से बाबा का याद प्यार हम बाद में लेंगे जी। तो क्या बोल रहे थे बाबा? हम्म, आ, आ, आज कल की दिल्ली 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 ग्रुप सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवा बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है, यानी हम ब्राह्मण जीवन का बाबा ही संसार है, तो बाप के दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल, बाबा पूछ रहे हैं। आप अपने जवाब देना जी बाबा को। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया, कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया, तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप ही दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा की पालना नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना, लेकिन संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह, और यह है अविनाशी स्नेह। हमारा अविनाशी स्नेह है बाबा का। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत कई कई बच्चे आज्ञाकारी रहते हैं, और उसमें से एक का ही आज्ञा पालन नहीं हुआ तो फैमिली नाराज होती है, तो और उसको 10 आज्ञाकारी गुण पर पानी फिर जाता है। ए बाबा समझाना सा रहे हैं, यह जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी ही, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी जी तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो, सोचते हो संगम कब, संगम कब तक चलेगा। कभी कई कई बच्चे बाबा को पूछते हैं, संगम
कब खत्म संगम, कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, यानी कभी बीमार पड़ते हैं तब, सेवा नहीं करते, इससे परेशान तो नहीं होते? यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, यानी संगम युग कमाऊ युग है। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है संगम युग में, कम होने की जीवन है, अभी भरने की है। यानी संगम युग में अभी थोड़ा कम ज्यादा होता ही रहता है। 16 कला संपन्न कभी बनते हो? 16 कला अर्थात फुल, यह यानी पहले त्रेता में 16, सतयुग में 16 कला होते हैं, और अभी हम 16 कला में सीख रहे हैं। और त्रेता में 2 कला कम होती है, तो फिर कम कम होती ही जाती है। ये बाबा समझा रहे हैं। यह जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग यानी परेशान होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले? बाप अगर सेवा के प्रति तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले? बाप बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है, और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं, यानी मेरी सोच, बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो अव्यक्त दादी या भ्राता जो गए वो सेवा के लिए गए, तो बाबा हमें एडवांस पार्टी में सेवा के लिए गए, और वो भी ड्रामा अनुसार हो गया। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो अभी भी हम परेशान होकर नहीं जाना, शांत से जाएंगे, यानी खुशी खुशी से सेवा अर्थ जा रहे हैं। तो कभी भी बच्चों से व बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो? जब है ही तमोगुणी, यानी जनरेशन तत्वों से पैदा हुए, तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? वह भी परव परवश है। यानी अभी हम देखते हैं कि सभी कैसे आत्माएं तमोगुणी बने हैं, और वह जनरेशन भी वैसा हो गया है, और 5 तत्व भी तमोगुणी बने हैं, और वो भी परवश है। आप भी आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना? तो जब आप भूल कर सकते हो, तो बच्चे ने भूल की तो क्या हुआ? तो बाबा क्या बोल रहे हैं? इसलिए कभी भी दूसरे के दूसरों की पर, तो क्या बोले बाबा? कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी वह कितना भी परेशान, इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख
खुद परेशानी नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की? हमारी कमजोरी बाबा। वह तो बहादुर वह तो बहादुर बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संकल्प, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से नहीं, औरों के कड़े संस्कार से और से भी परेशान हो जाते हो ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने। कभी-कभी जो परेशान करते हैं उसको ही पकड़ के बैठते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्तनशीन हैं। देखो, आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिलता है। हमको बाबा का दिल तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने रहने वाले, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। यानी दिल्ली कमला नगर में दादी गुलजार जी ने सेवा केंद्र, पहला सेवा केंद्र खुला और तभी जब ये सभी को पालना मिली तो वो सभी पक्के बन गए। तो बाबा बोलते हैं हमें भी अभी पक्के बनना है। अभी हम अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का प्यारे रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। मेरे बाबा, आपका अनगिनत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस के बाद अपने पॉइंट्स शेयर करना जी, अनम्यूट होकर।
शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा खुद बहादुर बनना है, अपनी स्थिति पर सेट होकर परेशान करने वालों को बहादुर नहीं बनाना, खुद बहादुर बनना है, परेशान वालों को बहादुर नहीं बनाना। बाबा ने कहा अपनी सीट पर सेट होना माना परेशान के समय यह स्मृति में रखना है कि मैं सर्वशक्तिमान की बच्चा हूँ। जब स्मृति में आए कि मैं मेरी श्रेष्ठ शान, जब स्मृति में आ जाए तब मैं मेरी श्रेष्ठ शान में हूँ, तब किसी भी परेशान में मैं अचल अडल हूँ और मैं शांत हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते हैं जब कोई बेसमझ बन जाता है वह बच्चा बन जाता है, क्योंकि जितना भी बड़े हो लेकिन बेसमझ के कारण हमारे सामने वो बच्चा है। जैसे बच्चे बेसमझ होकर अपने माता पिता से परेशान करते हैं, लेकिन माता पिता अपनी बच्चा समझकर सब संभाल लेते हैं, उसके सामने अपनी कमजोरी से परे हो जाते हैं। कमजोरी से परे हो जाना माना अपनी श्रेष्ठ शान में रहना और परेशान से परे रहना। तो चाहे बीमारी हो, चाहे बच्चे से, चाहे अपने संस्कारों से व औरों से हम परेशान होंगे तो हम अपनी सीट से नीचे चले आएंगे, तो नीचे चले आएंगे और व्यक्ति बहादुर बन जाते हैं और हम बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सीट पर सदा सेट होकर अपने को परिवर्तन कर, माना खुद को हम परिवर्तन कर हम समझदारी बनना है, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगी। ओम शांति। शांति। ये स्व परिवर्तन, फिर बाबा कह रहे हैं ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन कैसे करें? माना और कोई अपने, भी हाँ भाई जी, बहन शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक। जी आप बताएं फिर नमिता जी बहन। जी। आप ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी जी जी, बोलो। ओम शांति। बाबे ने कहा ना भी आप मर गई दुनिया भी, जब मरियो नहीं तो परिवर्तन कैसे हुआ? स्वयं का परिवर्तन हुआ नहीं ना। ओम शांति दे दीजिए। हाँ जी, बाबा कहते हैं ना कि स्व परिवर्तन के हम कितने आत्माभिमानी बने हैं, आत्मिक स्वरूप कितना हुआ है, कितने देही अभिमानी हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर, अगर हम सिर्फ ज्ञान सुनाएंगे कि ये है ऐसा है, लेकिन हमारे चेंजेस कुछ नहीं आ रहे हैं बोल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, क्योंकि घर वाले भी तो ये सब देखते हैं, बाहर वाले भी देखते हैं कि ये सिर्फ कह भी रहे हैं कि कर भी रहे हैं। जब हम करते हैं ना, उस तरह हम स्वरूप बनते हैं, तो हमसे वैसे वाइब्रेशन भी फैलते हैं। फिर जब देखते हैं तब उन्हों को जब वाइब्रेशन आत्मा को फील होता है, तब फिर वो चेंज होते हैं, है ना। तो इसलिए सिर्फ बोलना नहीं है, बाबा ने कहा ना कि सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। तो अगर स्वयं ही आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाबा से कंबाइंड भी रहेंगे और उसी तरह वाइब्रेशन फैलेंगे, तो वो हमारे फिर बोल में, कर्म में रिफ्लेक्ट होगा। फिर वो हमारे कर्म भी युक्ति युक्त होंगे, बोल भी युक्ति युक्त होंगे, तो उसका प्रभाव फिर पड़ेगा सब पे। तो हमें तो प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है, सिर्फ पंडित नहीं। लेकिन बाबा तो हमको स्वरूप बना रहे हैं, देवी देवता की पढ़ाई यही है कि बनना ही है ना। आप कुछ बोलेंगे नमिता बहन जी? हाँ हाँ जी सिस्टर, आपने जो बोला मैं
वही बोलना था। जब हम परिवार में भी देखेंगे, बच्चा जब जिद करते हैं ना और गुस्सा हो जाते हैं, तो हमको रिएक्ट नहीं होना है, तो हम खुद अपनी स्थिति में रहना है। वो रिएक्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परवश है, वो परवश आत्मा है, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। तो हम भी ऐसे हम इस समय पर हम खुद को शांत करना है। वो जैसा है हम भी जब ऐसा बनेंगे तो हमारा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हम रिएक्ट कर लेंगे। तो रिएक्ट करने के बाद हम खुद शांत होना है, शांत रहेंगे तो वो उस बच्चा भी कितने तक देखेंगे जे कुछ हमारे तरफ कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, वो खुद भी शांत हो जाएंगे। ऐसे करते हम प्रैक्टिकल में, ऐसे घर में भी, परिवार में जब कोई आत्मा के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे करते हैं तो वो आत्मा को रियलाइजेशन होता है, वो बदल जाएंगे। एक दिन एक दिन वो खुद बदल जाएंगे। ओम शांति। जी निपुण बहन, आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। ऐसे आपने पूछा स्व परिवर्तन कैसे करें, तो मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा ने बहुत सारी श्रीमत दी है, ये करना है और ये नहीं करना है। तो हम लोग इस पे फोकस करें कि हमको बाबा ने क्या करने को कहा है, श्रीमत का पालन करें अगर हम सुबह से रात्रि तक। तो जो वो परिवर्तन है ना, जो नहीं करना है, हमको गुस्सा नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, मोह छोड़ना है, ये सब अपने आप धीरे धीरे होने लगता है। तो अगर हम वो श्रीमत ही है जिसका पालन कर हम आत्माएं परिवर्तित होती हैं बिना एफर्ट के। हमको जो नहीं करना है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हम जो करना है उस पर फोकस करें तो धीरे धीरे स्व परिवर्तन होता है। और हमारा परिवर्तन देखकर दूसरी आत्माएं भी परिवर्तित होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले का ये अनुभव सुनाती हूँ कि वो मेरी बेटी है, तो एक दिन मुझे कहने लगी 3 दिन पहले कि मम्मा मुझे आपके जैसा बनना है, आप कैसे 2 बजे उठ जाते हो, थकते ही नहीं हो। ये मतलब हम जो कर रहे हैं वो उसको देखकर अपने आप प्रभावित होने लगे। अभी परिवर्तन तो कोई नहीं शुरू हुआ, कम से कम प्रभावित हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, हमने उसको कुछ ज्ञान नहीं सुनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वो हमारा रूटीन देखकर ही थोड़ा थोड़ा उनके मन में ये आ रहा है कि कुछ तो है शक्ति इनके अंदर। तो ये सब बाबा की श्रीमत का कमाल है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। आशा देवी बहन, आप शेयर करें। ओम शांति बहन। मैं पहले पॉइंट शेयर करते, फिर इसी के आगे जो प्रश्न है उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बाबा ने आज कहा है कि आपको अभी फिर से प्रारब्ध भरने की, भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन नहीं है। तो बाबा ने कहा ये संगम युग जो है, अभी आप जितना भी भर सकते हो अपने में, बाबा आपके साथ है तो आप इसको भर सकते हो। अभी 16 कला संपन्न अभी बनते हो, और 16 कला बाबा कहते हैं कि ये फुल। तो ये जीवन बहुत प्यारी है क्योंकि बाबा हमारे साथ में है। तो बाबा ने इसके बाद एक और कहा है कि कभी इस जीवन से तंग तो नहीं होते बच्चे, कभी परेशानियों के बस, कभी किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो उससे तंग तो नहीं होते। तो बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चों, माता को देखो, वो कभी तंग होती है क्या? बच्चे कितना भी परेशान करते हैं लेकिन वो तंग नहीं होती है। और बाबा ने आगे भी समझाया है कि एक अपने मन में ध्यान रखो कि इस समय का वातावरण कैसा है, कलयुग का वातावरण है। और अगर कलयुग का तमोगुणी वातावरण में इस तरह का माहौल है, तो आप सतयुग के वातावरण, सतयुग की सत्व प्रधानता का उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? बस आपको तंग नहीं होना है और ये कोशिश करना है कि ये बच्चे हैं और बच्चों ने भूल किया तो क्या करें। तो आप बड़े हो, आपको भूल नहीं करना है, आपको तंग नहीं होना है, कभी दूसरे की परेशानी को देखकर परेशान नहीं होना है। वो कितना भी परेशान करे लेकिन आपको अपनी शान में रहना है, और शान बाबा की श्रीमत से ही मिलती है। तो जितना हम अपनी शान में रहेंगे, अपने स्व स्थिति में रहेंगे, तो हमारी स्व स्थिति को देखकर सामने वाली आत्मा ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे परिवर्तन हो ही जाएगी।
तो हम जितना अपने स्थान में रहेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार रखेंगे, अपने आत्मा के सातों गुणों को अपने में इमर्ज रखेंगे, तो बाबा जो बार बार कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझो, तो जितना हम आत्मा समझकर स्वयं भी आत्मा और सामने वाली भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा के वो सातों गुण है, भले ही वो अभी इमर्ज नहीं हो रहे, लेकिन जितना जितना हम देखते जाएंगे वो आत्मा भी धीरे धीरे बदलती जाएगी। जितना हम दूसरी वाली आत्मा के लिए, हमारे मन में जितना ही उनके लिए स्वमान, अपना स्वमान होगा, उनके लिए सम्मान होगा, विश्वास होगा कि ये आत्मा भी अच्छी ही है और अच्छी है तो ये जरूर बदलेगी। तो जब इस तरह से हमारे मन में ये भाव रहेंगे तो हम तंग नहीं होंगे, और जब हम अपने आप को बचा लेंगे तो हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। और बाबा बार बार हमें जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत को बाबा कल की मुरली में ही बता रहे थे कि आपको वो पॉइंट जो मिलते हैं, उस पॉइंट को केवल पॉइंट पढ़कर पॉइंट से नहीं समझो, बल्कि वो श्रीमत को अपने जीवन में लाने, उस पॉइंट को अपने जीवन में लाओ, धारण करो। और जितना जितना हम उस, हमें तो रोज वो बाबा रिपीट रिपीट करके समझाते हैं, तो बाबा का कहना है कि जो हमें समझा रहे हैं बाबा, उसको जितना हम अपने जीवन में लाते जाएंगे, तो वो बाबा का जो कहते हैं ना चमत्कार, तो वो चमत्कार का असर जरूर होगा ही, जादू जरूर ही लगता है। और वो जादू का असर है कि हम तो बदलेंगे बदलेंगे, हमारे पास का वातावरण भी बदल जाएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने देखो कहा है ना कि आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, कुर्सी के पीछे मरते हैं हर जगह, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, है ना, सब जगह कुर्सी के पीछे, ऊंचे पद के लिए ही तो झगड़ा है। तो कुर्सी के लिए कितना मरते हैं। बाबा ने कहा आपको तो अकाल तख्त मिला, अकाल तख्त की नशी की श्रेष्ठ शान में रहो तो क्या होगा, बाबा का दिल तख्त मिलेगा, है ना। तो तख्त हो आप, तो अकाल तख्त नशी आत्मा, ये श्रेष्ठ शान में रहो, है तो फिर बाबा का दिल तख्त मिलेगा। तो उसमें बाबा ने भी ये भी कहा, सर जैसे अभी सभी ने शेयर किया ना, कि चाहे बीमारी आए, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से परेशान नहीं हो। जैसे ना सूरज भाई भी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ शान में रहेंगे ना, वो परेशान नहीं होंगे। तो श्रेष्ठ शान अपने रहना है। और भी भाई बहन शेयर करें, बाबा ने क्या कहा। चेकिंग के भी कितने पॉइंट्स बताए हैं ना बाबा ने, कि अपनी हर समय चेकिंग करनी है। अभी भरने का समय है, संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। ये भी जीवन थोड़े समय में, जो संगम का समय है वो निकलता जा रहा है, तो अभी भरने का समय है। जितना हम यहाँ पे अपने आप को सर्व शक्तियों से भर लेंगे, और शक्तियां कब आएंगी, जब अपनी श्रेष्ठ शान में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में। यही अभ्यास मेन है कि आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा से कंबाइन रहो, तो स्वतः ही दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, और जो शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां, वो धीरे धीरे जागृत होंगी। और बाबा ने आज क्या कहा, एक मत, एक बल, एक भरोसा। इसमें क्या कहा बाबा ने, बाबा की श्रीमत मिलती है ना, बाबा का बल है, बाबा ही संसार है। तो बाप के दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। तो इतना स्नेह रहेगा बाबा से, अविनाशी स्नेह, है ना। लौकिक संबंध में भी जो बाबा कह रहे हैं कि जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्नेह होता है, तो वो तो अल्पकाल का स्नेह है। और ये अविनाशी स्नेह है, अनेक जन्म की जो दुआएं हैं, अनेक जन्म साथ रहेंगी। एक जन्म की दुआ जो इस समय संगम युग पर खाते समय, सोते समय, हर कर्म आज्ञा से हो। बाबा की क्या श्रीमत है।
तो बाबा की श्रीमत को कैसे हमें जीवन में लाना है हर कार्य में, इस पे भी शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन। अपने अनुभव भी शेयर करें, किस तरह स्व परिवर्तन से परिवार में परिवर्तन किया, ऑफिस में सबको परिवर्तन किया, और तो विश्व परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन, जिससे औरों को भी लाभ मिले। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं उनको बाप की दुआएं मिलती हैं। तो ये जो दुआएं मिलती हैं ये हमको बहुत ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ कराने में मदद करती हैं। और पुरुषार्थ अच्छा होता है तो हमारा परिवर्तन भी होता है, और परिवर्तन जब हमारा होता है तो आसपास की आत्माएं भी के लिए भी हम जो कार्य करते हैं उनसे भी हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ये इतना सहज बना देता है पुरुषार्थ को। सिर्फ एक आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा जो है वो बाबा की दुआओं से ही आगे बढ़ता रहता है। ओम शांति। हाँ जी, तो हम सभी ये गौरव भाई जी आप शेयर करें प्लीज। जी जी, जो जैसे बाबा ने बोला है कि हम अपनी स्वस्थिति में रहें, स्वमान में रहें, तो जब बातें आएंगी तो हम वही आत्मिक स्थिति में सभी ने जैसे शेयर करा उसको भी रूह देखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या देखें, क्योंकि जो भी हर आत्माएं हैं हमारे आसपास, तो हम उनकी विशेषताएं देखेंगे तो हमारी मनसा भी पॉजिटिव रहेगी, और हमारी और हम स्वमान में कभी अभ्यास में होंगे तो हमारी वृत्ति भी क्लीन क्लियर रहेगी, सफाई सच्चाई रहेगी बाबा से, तो उसी से पॉजिटिव वायुमंडल बनेगा, और वही पॉजिटिव वायुमंडल से ही उस परिवर्तन होगा। तो जैसे बाबा बोलते ही हैं तो हमें इन्हीं सब चीज़ों का अभ्यास रखना है, इसी से हमारा भी स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से ही जैसे बाबा बोलते हैं कि विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। जिससे कान्हा भाई जी ने शेयर किया कि सबकी विशेषताएं, बाबा कहते हैं ना कि हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, तो उसकी विशेषता देखें कि हाँ ये काम ये अच्छा करती, इसमें ये गुण है, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको अपने मन में जब देखेंगे ना उसको, तो फिर वो जो चीज जिधर हमारी दृष्टि जाती है ना उधर ही फिर शक्ति भी फिर हमारी जाने लगती है। तो फिर हम शक्ति से फिर अपने आप को भी वो विशेषता हमारे में आती है। अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो फिर वो नेगेटिव ही आने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा विशेषता देखो। जैसे होली हंस, हंस क्या करता है, मोती चुगता है, तो हमें भी विशेषताएं ही देखनी है, तो अपने आप ही परिवर्तन होगा उस आत्मा में। बहुत सुंदर। तो अभी पोल शेयर कर रहे हैं, तो सभी भाई बहन पोल पे भी अभ्यास करते हैं ना, ये 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरफ के सेवाधारी ड्रिल करनी है। अभी लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना है तो प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो उर्मिला बहन आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी। ओम अरुणा अभी बहन अभी आ, अभी ओम ओम शांति। ओम जी। हर ओम एक आत्मा, बाबा ने कल भी कहा है कि देखने का चश्मा
चेंज होना चाहिए। हर एक आत्मा निर्दोष है। जब कोई दोष भी दिखाई दे तो भी बाबा को कहो कि बाबा आप ही वकील है, आप ही जज है, तो ही उन्नति का मार्ग आप उच्च पद पा सकते हैं। बाबा ने कल भी कहा है। ओम शांति। जी जी हाँ अभी हम जी। अभी हम होमवर्क लेंगे। पहला, परेशान से शान में कैसे रहना, इसका अभ्यास। दूसरा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है, कैसे, इसके पॉइंट्स लिखना। इसके अलावा आपकी पसंद। अभी हम योग करेंगे 1-2 मिनट। आप सभी अलर्ट होकर बैठे। कमेंट्री इमर्ज करना सेल्फ। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने हूँ। बाबा मुझे नजरों से निहाल रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, बच्ची तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जी बाबा, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप में मेरे परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी उनके साथ हूँ। यहाँ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है, परमात्म मिलन है। यहाँ से ही सर्व प्राप्तियां मिलती है। राजयोग से ही शक्तिशाली बनते हैं। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप में विश्व के ग्लोब पर हूँ। मैं आत्मा सारे विश्व में सुख शांति शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। विश्व की हर एक आत्मा सुख शांति शक्ति महसूस कर रही है। पांचों तत्व शुद्ध शांत सतो प्रधान बन सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। विश्व के हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना। दुखी पीड़ित निर्बल आत्मा प्रति सकाश। प्यारे बाबा, मेरा बाबा, आपका अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। आप सभी मेरे स्नेही परिवार का शुक्रिया। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति बाबा सभी का। को। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। गुड स्नेही। मॉर्निंग ओम बाबा। योगी शुक्रिया आत्माएं। ओम शांति ओम शुक्रिया। शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।